ब्रह्मचर्य का नियम नहीं तो इन आसनों पे बैठने की भूल न करें। गृहस्थ सुखासन पर बैठे पलथी अलती पलथी मार करके ऐसे आराम से सुखासन पर अभ्यास करें। 30 मिनट, 40 मिनट, 48 मिनट शांत भाव से मंत्राकार वृत्ति करने का, ये सब सही है। लेकिन 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में गृहस्थ धर्म में जो ब्रह्मचर्य का ठीक पालन नहीं करते, ये बहुत बड़ा आकर्षण है हर हृदय में काम का। विपरीत शरीरों को भोगने की प्रबल इच्छा, यही हमारी दुर्गति कराती चली आई है। इसी का आकर्षण रोकना है। यदि हृदय में ये आकर्षण बना रहा, काम सुख के भोग के लिए विपरीत शरीरों के आकर्षण, शरीरों को भोग करके आनंद की अनुभूति करने की इच्छा, ये दुर्गति करा देती है। दुर्गति ये ऐसा दलदल है, इस दलदल में प्रथम बार जब से उतरे आज तक नहीं निकल पाए। धसता ही चला गया जो इस काम भोग रूपी दलदल में गिरा। इसलिए कह रहे नाशवान चिंता शोक प्रदान करने वाले इस सुखाकर्षण से बचो। हिम्मत मत हारना, जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम प्रभु के सीधे अंश हो और ये तुम्हारी ताकत से बलवान हो रहा है। दृढ़ता से लड़ो तो दिन दिन तुम्हारा बल बढ़ेगा और मन का बल घटेगा। और यदि इसका सपोर्ट करते रहोगे तो इसका बल बढ़ेगा, तुम्हारा घटेगा। तुम इस पर जिस दिन विजयी हो गए तो ये मन न रहकर श्री कृष्ण हो जाएगा। पर ध्यान रखना, ये बहुत चतुर है, ये कभी डरवाएगा तुमको, फिर अपने अधीन करेगा। देखो, अगर हम फिसलने वाले नहीं हैं तो हमको कोई फिसला नहीं सकता, और अगर हमने फिसलन है तो हमें कोई बचा नहीं सकता। दोनों बातें समझना पड़ेगा। आपको कट्टरता पूर्वक अपने संयम को बचाना होगा, तो कोई आपको गिरा नहीं सकता। भगवान रक्षक, सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक, उसको कौन छू सकता। पीछे की बातें छोड़ो बच्चा, जो हो गया उसको लात मारो, बुरा सपना मान करके छोड़ दो। अब आज से अपना नया जीवन चलाओ। आपके चेहरा देखने से लगता है कि आप बहुत ही ओवर थिंकिंग करते हो, आप बेकार का चिंतन करते हो। पीछे तो समय नष्ट हो गया है, अब आज के वर्तमान के समय को पीछे का चिंतन करके हम नया ताजा समय को क्यों नष्ट करें। आपको और कोई नष्ट नहीं कर रहा, इस समय आपका चिंतन नष्ट कर रहा है, उसको संभालो, भगवान का चिंतन करो। जो होना था हो गया, ये अंदर का चिंतन सुधारो। अंदर का चिंतन जहां बिगड़ने लगे राधा 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 राधा, और जब पीछे का चिंतन आवे तो काट दो, राधा 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 राधा। उसको सुनो मत, तो मन शांत होने लगेगा। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ वो तो हुआ ही, आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, अब अपने साथ गलत मत कीजिए, अपने आप को संभालिए। हमारी प्रार्थना को मानिए, अपने इस अमूल्य मानव जीवन को कूड़ा करकट की तरह मत नष्ट कीजिए। तुम इंद्रियों के गुलाम होकर, मन के गुलाम होकर, भोगों के गुलाम होकर के जीने के लिए नहीं आए हो मनुष्य देह। तुम स्वतंत्र सिंहवत जीवन व्यतीत करने के लिए मानव जीवन प्रकट। और यहाँ साक्षात उर्वशी एकांत समय स्वर्ग की रमणीयता बार बार आग्रह करे कि मैं तुम्हारी भक्त हूं। इंद्र ने आदेश किया, मुझे स्वीकार करो। अर्जुन ने कहा, अनिंदिते, मैं सत्य वचन कह रहा हूं। दिशा और विदिशा की अधिष्ठात्री देवियां मेरे इस वचन का अनुमोदन करें। माता कुंती, माद्री और सची और आप, इतना भी अंतर मेरे हृदय में नहीं है। विचार बहुत बड़ी सिद्धि है, विचार ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। विचार ही हमारे जीवन को उज्जवल बनाते हैं, विचार ही जीवन मृत्यु तुल्य कर देते हैं। भजन से क्या मिलता है? उत्तम विचार, न किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं। 1 सेकंड में हर विकार को मिटाकर भगवत स्वरूप में स्थित। याद से नहीं, अब चाहे मर जाऊं आपसे नहीं, अब मैं जो कहूंगा वही बात स्वीकार करना होगा तुझे। ये बात वही कह सकता है जो श्यामा श्याम की शरण में खूब नाम जप कर रहा है। आप कहो कि हे मन, आज तक तूने जो कहा मैंने किया, अब मैं कहूंगा वही तुझे करना पड़ेगा। बोले हाँ ठीक है, और घुमा के वही जो चाहेगा वही तुमसे करवा लेगा। फिर तुम, वो तुम्हारे ही पावर से पावरवान है, क्योंकि तुम भगवान के अंश हो। तुम भी भगवान के अंश, जीत सकते हो, जीता जाता है। पर जब तक भजन नहीं, तब तक केवल प्रवचन से नहीं जीता जा सकता।
और आपके अंदर ताकत होगी ब्रह्मचर्य की, चाहे वो 7 फुट का आदमी हो, कितना ही बलशाली हो, जहां से आप ऐसे पकड़ोगे ना उसे तुरंत तोड़ दोगे। इतनी ताकत होनी चाहिए, इतना भीतर ब्रह्मचर्य। अंडा मांस पोल्ट्री पकाने वाले जिनकी तो इतनी भुजा है, मैं जब उनको ऐसे पकड़ता हूँ ना, ऐसे यहाँ से है, बस तुरंत पिलास की तरह मोड़ देता हूँ, क्योंकि अंडा मांस पोल्ट्री खाने वालों का शरीर पिलपिला होता है। आम रहता है ना, आम की गुठली को ऐसे मोड़ दे, जब गुठली निकल जाती है आम रह जाता है, ऐसा रहता है। जीवन मरण, यश अपयश, हानि लाभ सब विधि हाथ, हमें क्या करना चाहिए? भजन भजन करके जीवन मरण के चक्र को रोक देना चाहिए, विधि के विधान को पलट देना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम भगवान को अधीन कर सकते हैं, तो विधि का विधान क्या चीज होता है? घृणा नहीं होती तुम्हें, तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं होता कि ये दिव्य श्वासें हमारी कहां नष्ट हो रही, किस लिए आया, कितने दिन ये टिकेगा, फिर वही वासना, फिर वही, कब तक चलेगा? कोई ऐसा टिकाऊ है यहां? कुछ क्या टिकाऊ है? आज हम तुमसे कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। 4 दिन बाद वही मन उसे कटने लगता है, किसी तीसरे की तरफ देख, धिक्कार है ऐसी वृत्ति। पूरा जन्म के जन्म व्यतीत कराते, अपराध पे अपराध कराते चला जा रहा मन, और तुम अपने इस दुश्मन पर नजर नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। ब्रह्मचर्य जीवन जिसका है उसमें कभी कोई अभाव नहीं खटकता है। इतनी संतुष्टता, इतनी सहन शक्ति, इतनी गंभीरता, ब्रह्मचर्य महान बल, महान तेज है जो कभी तुम्हें झुकने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा, अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे, एक दिन तुम जीत जाओ। सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। नियम लो आज से, चाहे कुछ हो जाए अपने हाथ को कंट्रोल में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मन परेशान करे, जीत जाओगे अगर नियम ले लोगे। ले रहे हो नियम? कुछ भी हो जाए मैं क्रिया नहीं करूंगा। बस फिर तुम अगली बार आना, हमें बताना तुम्हें क्या परेशानी है। हम भगवान के अंश हैं, हम उसी ज्वाला की चिंगारी है जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिंगारी है। तो चिंगारी को आप चिंगारी मत रहने दो। अगर चिंगारी एक बूंद पानी से बुझ सकती है तो चिंगारी को अनुकूल अगर फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। उनको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है, किसी की समझ के गुलाम नहीं है। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं, समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या समझ करते इससे फर्क पड़ता है। कम से कम 1500 दंड बैठक मारी, फिर 2-4-6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध है, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है। आप संकल्प करो कि मैं मर चाहे जाऊं, कभी पीऊंगा नहीं, मरना बर्दाश्त करूंगा, पीना नहीं, गलत आचरण नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। वो अंदर एक सॉफ्ट जगह रखता है, हाँ कभी तो हो सकता है, उसी जगह में प्रहार करो, नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। यदि आप गृहस्थ हैं तो 5 बजे तक उठ जाए, इतनी छूट। मान लो आप रात्रि में 11, 11:30 बजे या 12 बजे सोचते तो 5 घंटे। अगर
अगर आप दिन में नहीं सोते तो 6 बजे तक उठे, सूर्य उदय हो रहा हो, आप सो रहे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, आप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, आपकी आयु नष्ट होगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आप ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। 2 महीने ब्रह्मचर्य रहिए, 2 महीने केवल, और फिर आप देखिए आपको कैसा लगता है। हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। हम सबसे कहते हैं कि बाहरी चीजों से शरीर को फुलाना या बढ़ाना ये कोई पहलवानी नहीं है। ब्रह्मचर्य से रहो, नमक रोटी खाओ। भाई हम तुमने देखा है अयोध्या के हरशंकर बाबा ऊपर चद्दर ऐसे उड़े हुए थे, उस समय 50,000 रुपया बाबा के ऊपर इनाम लगा। 4-5 चढ़ गए, हाथ मिलाने, बाबा ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे मारते, 3-4 खोपड़ी वाले से चले जाते। 4-5 बोले अयोध्या का सिक्का है, एक हाथ चला ऐसे बजरंग बाल मारा, ऐसे तो हट गया अखाड़ा, एक छलांग में ऊपर हनुमान जी की तरफ। तो ऐसे किया, कोई नहीं ब्रह्मचारी के आगे। इसलिए हम बार बार आपको सचेत करते हैं कि यही वो समय है आपको महान बना सकता है। कोई नशा मत करो, यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे